प्यारे बच्चों, हमने जैसे कि आप सभी को लास्ट क्लास में बताया था कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम जो होते हैं उनमें जो बल कार्य करते हैं किस हिसाब से कार्य करते हैं, और कूलाम के नियम के सूत्र के हिसाब से देखेंगे। कुछ आपके एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन दिए गए उनको हम लोग आज हल करेंगे, देखेंगे कैसे क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, लिखा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 के घात -7 कूलाम तथा 3 × 10 के घात -7 कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लगेगा। कहने का मतलब यह है कि ये दो गोले हैं, ये दो गोले हैं, ये आपका Q1 है और इस पे जो आपका है 2 × 10 के घात -7 कूलाम है, और ये आपका क्या है Q2 है जिसपे आपका 2 × 3 दिया है, 3 × 10 के घात -7 कूलाम दिया है। अब कह रहा है कि इनको 30 सेंटीमीटर मतलब इनके बीच की जो दूरी r दिया गया है यह 30 सेंटीमीटर है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, तो देखिए जब ये समान प्राकृतिक होंगे तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, अर्थात ये इस प्रकार से बल लगेगा F, और इसी का मान पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, किस हिसाब से लगेंगे। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि F बराबर जो होता वह 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर होता है। एक बात ये भी याद रखना है कि सेंटीमीटर में दिया है, कहने का मतलब यह है कि एमकेएस पद्धति में आवेश के मात्रक दिए गए, इसमें भी कूलाम इसमें भी कूलाम है, लेकिन ये जो दिया है सीएस पद्धति में दिया है, इसे एमकेएस बदलेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में एक, अब मान लीजिए कि अब पूछा जाए आपसे कि 1 मीटर में कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में मीटर पूछा है तो कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर होगा। ये बताइए 30 सेंटीमीटर है r बराबर, तो 30 बटा हम क्या करेंगे 100 करेंगे, अब क्या हो जाएगा मीटर हटा देंगे, इसका वैल्यू जो आएगा वो 0.3 मीटर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करते हैं। एक बात ये भी याद रखना है कि 1/4πε0 का जो मान होता है, क्या चीज देखिए याद रखना है कि 1/4πε0 का जो मान होता है वह 9 × 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब हम इसमें सबका वैल्यू रखते जाएंगे, देखेंगे कैसे क्या मिलता है। F बराबर इसका मान कितना रखेंगे हम लोग, 9 × 10 के घात 9 रखेंगे, 9 तो 9 × 10 के घात 9, आप चाहेंगे तो यूनिट भी रख सकते हैं। क्या यूनिट, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। Q1 का मान अगर आपसे पूछा जाए कि Q1 का मान, तो Q1 का मान कितना है बाबू, 2 × 10 के घात -7 कूलाम। Q2 का मान कितना है, 2 × 10 के 3 है ना, 3 × 10 के घात -7 कूलाम। अब बताइए इस पूरे के बटे कितना है, r का स्क्वायर, r आपका कितना है 0.3 मीटर। ये बताइए कि 0.3 मीटर का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, मीटर है ये, इसका हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। ये बताइए कि F बराबर आपका कितना हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा गुणा करते हैं तो देखेंगे कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसको लिख सकते हैं कि 9 × 6 गुणे, अब देखिए इसमें एक चीज ये देखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर लिखे है ना, इसमें जैसे हम देखेंगे कि कूलाम के स्क्वायर को लिखेंगे, इसमें दिखाएंगे हम 9 × 6, 6 कहां से आया, 3 दूनी 6, ये 9 आपका है ही। अब देखिए इसमें क्या है, 10 की घात 9 है, 9 हो गया, गुणे 10 की घात -7 -14 हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया। अब इसमें करना क्या है कि मात्रा की जब बात आएगी तो बताइए ऊपर वाले का मात्रा क्या है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, कूलाम क्या होगा, कूलाम का स्क्वायर बटे में इसका क्या है वो 0.3 मीटर का स्क्वायर करेंगे, तो 0.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.09 आएगा। अब मीटर का करेंगे तो मीटर का स्क्वायर, देखिए कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर खत्म, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा।
अब इसमें हम करेंगे क्या कि 1 बराबर गुणा कर ले 9 छक्का 54 गुणे 10 के घात। ये बताइए 14 में से 9 निकल जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो बचेगा माइनस का 5, नीचे 0.09 बचा। क्या इसमें न्यूटन, नीचे दो स्थान पे पॉइंट है ना, जब दो स्थान पॉइंट ऊपर है कितने से गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। जब आप 100 से गुणा कर दोगे तो देखो क्या मिल जाएगा, लिखेंगे कि 1 बराबर ये आपका 54 है, 54 ऐसे ही रहने दो, गुणे 10 के घात कितना बचा है माइनस का 5 बचा है ना, तो माइनस का 5 हो गया। अब देखो 100 लिखा है तो 100 का मतलब क्या कि 10 के घात 2 हो जाएगा प्लस में, नीचे आपका देखिए 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 9, और इसका मात्रक क्या बचा है न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। 9 में 9, 9 छक्का 54 होता है। इसको करेंगे तो 1 बराबर हमें मिलेगा क्या 6 गुणे 10 के घात। देखिए ये माइनस का 5 है, प्लस का तो है 5 में से 2 जाएगा, माइनस का 3 न्यूटन आपका बचेगा। अब इसमें बात की आपकी है कि जो लगने वाला जो बल है ये आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का, तो देखिए इसमें हम दिखाएं तो आपको लिखना पड़ेगा कि बल जो हो क्या होगा प्रतिकर्षित का बल, मतलब प्रतिकर्षण का बल होगा, प्रतिकर्षण बल, ये याद रखना कि जो बल लगेगा इसमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्या है। कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई का स्क्वायर बटे में जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सरेह देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? इसमें 3 कंडीशन दिया है। पहला कह रहा है कि जो के ई का स्क्वायर बटे में जी एम ई एम पी है ये विमाहीन है, इसको हमको सिद्ध करना है। दूसरा कह रहा है कि के ई का स्क्वायर बटे में जी एम ई एम पी का मान कितना होगा। और तीसरा कह रहा है कि यह जो अनुपात दिया है यह अनुपात क्या बताता है। तो देखिए इसमें करते क्या है कि सबसे पहले सूत्र में जो दिए गए प्रतीक, इन सबका मात्रक हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जब मात्रक मालूम होगा तो उसका बीमा भी हमको मालूम होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि के क्या है, ई क्या है। तो देखिए के क्या है, याद रखना है कि के आपका जो है नियतांक है। क्या है? नियतांक है, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात जब की जाएगी, इसका मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर होता है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना। अब देखिए आपसे पूछे ई क्या है, ये आप बताएंगे कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके मात्रक की बात करेंगे तो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। इसी तरह जी की जब बात की जाएगी तो जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये भी आपको याद रखना है कि सार्वत्रिक नेत्रांक, इसको सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं क्योंकि इसका मान कहीं बदलता नहीं है। उस तरह आपका एम ई जो दिया है यह इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है। क्या है? इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान। ये बात आपको याद रखना है। इसी तरह आपका जो एम पी जो दिया है यह प्रोटॉन द्रव्यमान है। क्या है? प्रोटॉन द्रव्यमान। अब देखिए जी का मात्रक की बात होगी तो आपको याद रखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर होता है। और ये द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान लिखे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ये भी आपका क्या है, द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा। अब बात करते हैं कि फार्मूला जो आपका दिया है, क्या दिया है, के ई का स्क्वायर बटे में जी एम ई और दिया है आपका एम पी, इसका विमान निकालना है। तो देखिए के है, के जो नियतांक इसका मात्रक क्या लिखे, मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। ये बताइए कि जब इसका हम बीमा लेंगे
तो बताओ ये बल का बीमा न्यूटन होता है, मात्रक न्यूटन होता है, उसका बीमा mLT माइनस 2 होता है। इस हिसाब से हम लिखना चाहेंगे तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि mLT माइनस 2, ठीक है, उसके साथ क्या मीटर, देखिए लिखे हैं न्यूटन मीटर का स्क्वायर L के पावर 2, और देखिए प्रति लिखा है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो C के पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ E भी लिखा है ना, इस E का जो बीमा निकालेंगे तो इस E का बीमा हमको ये रखना पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा, C के पावर 2 होगा। तो आप चाहो तो इतना ना लेकर आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि m L के पावर 3 T के पावर माइनस 2 और C के पावर माइनस 2, और इलेक्ट्रॉन का जो इसका मतलब इसका स्क्वायर दिया ना, इसका जब लेंगे तो क्या होगा, C के पावर 2 और बटे में क्या हो जाएगा, G का बीमा। अब बताइए G का बीमा की बात हो रही है कि G का जो बीमा होता है क्या होता है। अभी मात्रक उसका हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। ये बताइए न्यूटन बल का मात्रक हो तो इसका बीमा क्या होता है, mLT माइनस 2 होता है, द्रव्यमान है, इसका बीमा क्या होगा, m के पावर 2 होगा, बटे में ये आपका कितना है, किलोग्राम लिखना है, 1 मिनट, ये देखिए मीटर लंबाई का ना है, तो इसका क्या होगा, ये आपका L के पावर 2 होगा, और बटे में किलोग्राम लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, m के पावर 2 होगा। अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहां से हमारा इसका बीमा आ जाएगा m, अब देखो ऊपर जाएगा, इसमें से निकल जाएगा m के पावर माइनस का 1, L के पावर 3, T के पावर माइनस का 2, अर्थात G की जो बीमा होगी क्या होगी, m के पावर माइनस 1, L के पावर 3, T के पावर माइनस 2। किसकी बीमा है ये G की बीमा। ME और ME, ME का बीमा क्या होगा, m होगा, MT का बीमा क्या होगा, m होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबको एक साथ लेकर देखते हैं, तो देखिए लिखा है m L के पावर 3 T के पावर माइनस 2, ये C के पावर माइनस 2 है, C के पावर 2 है, तो C के पावर माइनस 2 से C के पावर 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, m L के पावर 3 T के पावर माइनस 2 बचेगा। देखेंगे m L के पावर 3 T के पावर माइनस 2, C के पावर माइनस 2 से C के पावर 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं नीचे क्या खत्म होता है। अब देखिए ये जो लिखे हैं हम, m के पावर माइनस 1 है, m और m अलग अलग है, तो बताइए एक m से एक m खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका m L के पावर 3 और T के पावर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब बताइए m से m खत्म, L के पावर 3 से L के पावर 3 खत्म, T के पावर माइनस 2 के T के पावर माइनस 2 खत्म। ये बताइए इसकी बीमा जो आएगी क्या आएगी, शून्य आएगी, अर्थात आप सीधे सीधे लिख देंगे कि यह जो सूत्र आपका है कि E का स्क्वायर बटे में GME MP एक लिख देंगे ऐसे, एक बीमाहीन राशि है, एक बीमाहीन राशि है, आपको याद रखना है। देखिए इसमें ऐसा बता रहे हैं कि क्या है, नियतांक है जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब पर स्क्वायर होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसका इसके क्या सी से दिखाते हैं मात्रक उसके कूलम्ब होता है। तो जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम पर स्क्वायर होता है। एम ई क्या, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम होगा। एम पी क्या, प्रोटॉन द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको सूत्र जो दिया है इसको हम क्या करेंगे, रखेंगे, और रखने के बाद
हम सबका बीमा रखेंगे। देखो k का बीमा अगर आपसे पूछा जाए, याद रखना है कि m l के पावर 3 t के पावर -2 c के पावर -2 होगा, और ये e के पावर 2 का बीमा क्या होगा, c के पावर 2 होगा। नीचे जब आएंगे तो g का बीमा क्या होता है, m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 g का हो गया। m e का बीमा क्या होगा, m होगा। m t का बीमा क्या होगा, m होगा। अब देखो c के पावर -2 से c के पावर 2 खत्म हो जाएगा तो ऊपर बचेगा m l के पावर 3 t के पावर -2। देखो लिखे हैं m l के पावर 3 t के पावर -2। नीचे क्या बचेगा, m के पावर -1 बचा है ना, ये बचेगा। तो इसमें से भी क्या खत्म होगा कि एक m से ये खत्म हो जाएगा, एक m बच जाएगा, m बचा। l के पावर 3 है तो l के पावर 3 हो गया, t के पावर -2 है, t के पावर -2 हो गया। m से m कटा देंगे, l के पावर 3 से l के पावर 3 कटा देंगे, t के पावर -2 को t के पावर -2 को कटा देंगे। लिख देंगे कि जो आपका जो दिया है यह क्या है, बीमाहीन राशि है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अब आगे चलेंगे, देखेंगे क्या है। देखिए इसमें दिया है कि के ई का स्क्वायर बटे में जी एम ई एम के। अब इसका मान निकालना, इसके मान निकालने के लिए हमको के का भी मान मालूम होना चाहिए, ई का भी मान मालूम होना चाहिए, जी का भी मान मालूम होना चाहिए, एम ई एम टी का भी मान। तो सबका मान लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं के का। के दिया है ना, तो के का जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर होता है। अब बात करते ई, इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज का, कि जी का मान जो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर होता है। यह सब जानते हैं। अब बात करते हैं कि एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की जब बात होगी तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। एम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये सब का सब मान आपको क्या करना है, याद रखना है। ऐसे तो कह रहे हैं कि साइड देकर आप हल करिए, तो साइड देखना क्या है, इतना तो हम याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इसको हल करेंगे, इस फार्मूले पे रखे तो फार्मूला हमारा क्या है, तो फार्मूला हमारा ये है कि के ई का स्क्वायर बटे में कैपिटल जी एम ई एम टी। क्या है, एम ई एम टी। के का मान कितना होता है, तो देखिए के का मान हम रख रहे हैं 9 × 10⁹ ई का मान कितना है, तो ई का मान देखिए आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बटे में जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 × एम ई का मान। एम ई का मान देखिए लिखे हैं कितना, 9.1 × 10⁻31 लिखेंगे 9.1 × 10⁻31 गुणे एम पी का मान, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 × 10⁻27 होता। ये आपको याद रखना है। जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको इतना 9 × 10⁻, ये 9 को रहने दो, इंटू देखो 16 में 16 से गुणा कर 256 आता है, तो 256 में 2 स्थान में पॉइंट लगाएंगे तो इतना आएगा। ये 16 में 16 से गुणा करेंगे, 106 से गुणा करेंगे तो 1.6 में तो गुणे 10⁻⁻ कितना होगा, तो 19 दूनी -38 हो जाएगा बटे में। अब देखिए ये सब जो पॉइंट होगा, जो वैल्यू दिए पास रखते हैं तो आएगा 6.67 गुणे 9.1 गुणे 1.66 गुणे 10⁻, देखिए -11 31 और 27। ठीक है, ये आपका आएगा -69। देख दिए 7 1 8 1 9 लिखे हैं, 2 3 5 1 6 आएगा इतना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करते हैं।
कि आपका 9 गुणे 2.56 गुणे 10 के घात 9, 38 में से 9 चला जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 29 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग गुणा करते हैं 6.67 गुणे 9.1 गुणे 1.66 तो गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा लगभग आपका 100 कुछ करके आना चाहिए, गुणा किए नहीं हम करके देख लेते हैं, ये आएगा आपका 100 नहीं 1 कुछ करके आना चाहिए, 100 नहीं आए। चलो आगे देखते हैं करके, अब देखते हैं, ये हटाएं पहले 6.67 गुणे 9.1 गुणे 1.66। अब देखिए इसमें क्या है कि 10 की घात क्या है, माइनस का 29 बचा है ना, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात ये प्लस में हो जाएगा 69, ठीक है। इसको जब करेंगे, इसको जब गुणा करते हैं तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 9 6 का 54 का 4 होगा, 9 5 45 और 5 50 का 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23 होता है, कितना होता है 23, दो स्थान में पॉइंट लगा देंगे, गुणे 10 के घात, ये बताइए 69 में से 29 घटाना पड़ेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 होता है, 6 में से 2 जाएगा, मतलब ये आपका कितना आएगा 40 आएगा, नीचे कितना हो जाएगा 6.67 गुणे 9.1 गुणे 1.66, ठीक है। अब थोड़ा हम नीचे वाले को गुणा कर देते हैं कितना आता है, करके देखते हैं, उसके बाद हम हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका दिया है ये 23.04 दिया है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पहले नीचे वाले को हम गुणा करते हैं, तो नीचे वाले को जब गुणा करेंगे तो आएगा लगभग, आप गुणा करके रखे हैं, थोड़ा देखते हैं, इसको जब रखेंगे ये आपका क्या है 23.04 गुणे 10 के घात कितना है 40 है, ये 40 है ना, देखिए ये 40 इसके घात है ये, इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 1 देखिए गुणा किए अभी हम गुणा करके रखे हैं 1.007 और 5 0 ऐसे कुछ करके आएगा, जब इसको आप गुणा करेंगे तो, जब इसके इसमें डिवाइडेशन करेंगे, इसका जब डिवाइडेशन करते हैं तो लगभग हमारा आता है कितना, तो आपको याद रखना है कि इसको जब करेंगे तो आएगा कि 22.87 गुणे 10 के घात 38 आता है, ठीक है। और इसको जब रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 है ना, इसको हम लिख सकते हैं लगभग में 23.3, क्या लिखेंगे 23.3 लिख दें, या 23 कुछ भी 23.3 ही लिख देते हैं, 22 लिख देंगे 3, 23.3 गुणे 10 के घात हम सीधे सीधे कितना लिख देंगे 39 लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसमें मान रखते जाना और हल करना है। अब देखिए इसमें एक बात ये आता है कि उसमें 3rd नंबर का है कि अनुपात क्या बताता है, और आपसे पूछा जाए कि अनुपात आपका क्या बताता है, तो हम देखिए लिख देते हैं, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, देखते हैं, देखिए थोड़ा हम ये मिस्टेक है, ये जो आपका 22.87 लिखा है ना, इसको हम क्या लिखेंगे 2.3 गुणे 10 के घात जो 38 है इसको 39 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें लास्ट में ये पूछा है कि अनुपात क्या बताता है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे अतः यह एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाले बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या कि एक बराबर लिखते हैं कैपिटल G, m1 m2 बटे r² मीटर लिखते थे, वही कर रहा है कि यह एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच कार्यरत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। यह बात आपको याद रखना है, ये जैसे जैसे मान रखते जाएंगे आपका होता जाएगा, ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए आप